नमस्कार और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है कंप्यूटर जी। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वो सवाल जो आपके ओ लेवल के प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछे गए हैं। वीडियो को शुरू करूं इसके पहले उन सभी बच्चों का धन्यवाद जो हम तक क्वेश्चन पहुंचा रहे हैं और बाकी बच्चों की मदद कर रहे हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एक हमारे स्टूडेंट हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। इनका नाम है सौरभ और ये जौनपुर से हैं। बहुत से बच्चे सोचते हैं ये नंबर कहाँ से लोगों को मिल रहा था। हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर पड़ा हुआ है, किसी से पूछने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ से सीधे जाकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कहाँ है? चैनल के अबाउट सेक्शन में वो नंबर पड़ा हुआ है। बाकी कमेंट में भी जो बच्चे पूछते हैं हम कहीं कहीं रिप्लाई उनको दे देते हैं कि हमारा नंबर ये है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये देखिए यहाँ पर कहा है इन्होंने, पहले इसको कैंसिल, ठीक है। सौरभ है जौनपुर से, इन्होंने कहा है हाय सर, और इन्होंने अपना देखिए सबसे पहले एडमिट कार्ड भेज दिया। सर ये देखिए ये मेरा चारों एग्ज़ाम था जो मैं देने गया था, मतलब एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन इन्होंने भेजा है। ये खुद ही अपने आप प्रूफ होता है और ये फोटो के माध्यम से इन्होंने खुद लिख कर, मतलब काफ़ी मेहनत कर कर क्वेश्चन भेजा है। ऐसा नहीं कि देखिए पूरा क्वेश्चन तैयार करके आप लोगों के लिए भेज दिया। चलिए एक एक क्वेश्चन को मैं खोलता हूँ डाउनलोड्स में जाकर, इसको हम ओपन करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका ओपन हो गया। सबसे पहले चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर M3R5 पाइथन से सवाल पूछा गया है। राइट अ पाइथन कोड फॉर द कैलकुलेटर टू परफॉर्म, मतलब आपको एक कैलकुलेटर बनाना है, पाइथन कोड उसका लिखना है जो कि प्लस कर सके, माइनस कर सके, मल्टीप्लाई कर सके और डिवाइड कर सके। ऐसा आपको एक प्रोग्राम बनाना है जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सके। ठीक है, जो हमने क्वेश्चंस कराए हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। हर प्रैक्टिकल की मैंने पूरी सीरीज कराई है, M4 की सिर्फ नहीं कराई है, बाकी सबकी कराई है। तो उसकी आपको लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप सीधे जा सकते हैं। मैं क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ क्या पूछे गए थे। उसके बाद कहा गया राइट अ पाइथन कोड टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को आपस में गुणा करने का प्रोग्राम यहाँ पर पूछा गया है। विच हैज नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर, यहाँ पर क्या लिखा है इसको थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा मुझे, रुकिए एक सेकंड। ठीक है, जिसमें रोज और कॉलम आपस में क्या हो, इक्वल हो। समझ में आई ये चीज कि आपको दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है जिसमें रोज और कॉलम दोनों आपस में इक्वल हो। ऐसे मैट्रिक्स को आपको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर इनको देना है। ये दो सवाल पूछे गए थे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्या सवाल पूछा गया था इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूं। चलिए यहाँ पर देखिए पूछा गया है, देखिए ये M2 का क्वेश्चन है। ठीक, M2 में पूछा गया है आपको इस तरीके की टेबल बनानी है। आपको एक कोड लिखना है कि इस तरीके की टेबल तैयार हो जाए। इसमें ध्यान दीजिए, देखिए एक टेबल है, ठीक है, और टेबल के अंदर देखिए दो चीज़ें, एक आपको ऑर्डर्ड लिस्ट मिल रही है OL और एक आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट मिल रही है जिसे आप UL कहते हैं। ये दो तरीके की लिस्ट यहाँ पर तैयार करनी है। टेबल भी टेबल भी बनाना बताया गया है। इसके अलावा जो ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट है ये भी आपको बताया गया है। चलिए इसके अलावा सवाल पूछा गया था, देखिए ये सवाल भी हमने कराया ही हुआ है, आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। क्रिएट अ 4 पेज ऑफ वेबसाइट, 4 पेज बनाने जिसमें क्या हो, आपका ऑर्डर्ड लिस्ट हो, अनऑर्डर्ड लिस्ट हो, एंकर टैग हो, इमेज हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, ये सारी चीज़ आपको होनी चाहिए। इसके अलावा इमेज जो है मार्केट टूल यूज़ कर लेना है। मार्केट टूल से आपकी इमेज जो होती है वो मूव करती है। समझ रहे हैं, किसी भी टेक्स्ट या इमेज के आगे और पीछे मार्केट टैग अगर ओपन क्लोज कर देते हैं तो वो चीज़ मूव करने लगती है। तो ये चीज़ आपको करना है। बाकी ऑर्डर लिस्ट बनानी है। एक बार इसको हटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ये वो वक्त है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं अगला सवाल क्या पूछा गया है। ये हो गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर फिर बात की जा रही है आपके M1 के पेपर की। M1 के पेपर में क्या पूछा गया है, क्रिएट अ स्लाइड गिव्स अ डिफरेंट ट्रांजिशन ऑफ एंट्री एंड एग्जिट गिवन BG कलर टू एंट्री स्लाइड। सॉरी क्या चीज कही है समझ नहीं पा रहा हूँ। क्रिएट 5 स्लाइड, ठीक है, क्रिएट 5 स्लाइड गिव्स डिफरेंट ट्रांजिशन, 5 स्लाइड बनानी है और उसमें अलग अलग ट्रांजिशन देना है एंट्री और एग्जिट पे। ठीक है, ये चीज करनी है और सबका बैकग्राउंड कलर आपको स्लाइड का देना है। इसके बाद कहा गया है राइट सम टेक्स्ट ऑन स्लाइड एंड गिव ट्रांजिशन इन फ्लाई। आपको टेक्स्ट लिखना है हर स्लाइड पे और उसमें ट्रांजिशन इन फ्लाई नाम का ट्रांजिशन आपको यूज करना है।
इसी ट्रांजिशन के द्वारा आपको इसको बनाना है। फिर अगले सवाल को देखते हैं, यहाँ पर क्या चीज़ कही जा रही है। तो आपको ये तरीके का बनाना है। ये सवाल कल भी एक बच्ची ने भेजा था, मैंने डिस्कस भी किया है कि आपको एज जो है 25 साल से ज़्यादा यहाँ पर इस जो दी गई है लिस्ट इसमें डालना है। इसके अलावा आपको जब इस पे जाए माउस लेके तो आपको एक मैसेज आना चाहिए राइट योर एज, और इसके बाद जब आप एज कोई गलत डालें तो यहाँ पर मैसेज आ जाना चाहिए एज 25 से ज़्यादा आप डालिए, मतलब 25 या 25 से कम डालते हैं तो मैसेज आ जाना चाहिए कि 25 से ज़्यादा एज डालिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा भी होगा टाइप फॉर्मेट आई फॉरगेट इट। यहाँ पर देखिए कह रहे हैं 2 फॉर्मेटिंग की चीज़ें भी कही गई थी लेकिन मैं भूल गया हूँ उस चीज़ को। ठीक है, इन्होंने जो सवाल दिया है उसमें भूल गए हैं। देयर आर पैराग्राफ विच नीड्स टू बी टाइप इन द सेक्शन ऑफ फॉलोइंग। एक पैराग्राफ आपको टाइप करना था, दिया गया रहेगा पैराग्राफ, उसको देख के टाइप करना था, और उसमें क्या करना था, लास्ट पैराग्राफ टेक्स्ट साइज, मतलब लास्ट पैराग्राफ की साइज जो आपको करनी थी वो 27 कर देनी थी। तो नॉर्मल सी चीज़ है, आप कर लेंगे। सेकेंड पैराग्राफ में आपको ड्रॉप कैप यूज़ करना पड़ेगा, ये कल भी पूछा गया था। ठीक, उसके अलावा पेज ओरिएंटेशन को आपको लैंडस्केप करना था, मार्जिन चेंज करनी थी। ये सारे तरीके के सवाल हमने कराए हैं, M1 की प्लेलिस्ट में आप जाकर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए दूसरे बच्चे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरे बच्चे ने हमें क्या सवाल भेजा है। तो यहाँ पर हम आते हैं, देखिए सौरभ यादव जो है, सौरभ यादव नहीं सॉरी सौरभ ही नाम था इनका, और इन्होंने भेजा है ये आपका IoT का क्वेश्चन एक भेजा है, और इसमें क्या कहा गया है, राइट अ प्रोग्राम टू ब्लिंक, मतलब ये जो LED वाला ब्लिंक करने का प्रोग्राम था, कल भी पूछा गया है, परसों भी पूछा गया, पहले दिन भी पूछा गया था, हर दिन ये सवाल पूछा जा रहा है। IoT अगर देने जा रहे हैं तो LED ब्लिंक वाला प्रोग्राम याद कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ये वो वक्त है जब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले बच्चे की तरफ बढ़ते हैं, अगले बच्चे ने क्या सवाल भेजा है। तो ये राहुल सिंह हमारे स्टूडेंट हैं इटावा से, उन्होंने ये सवाल भेजा है। यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या चीज़ भेजी है। तो देखिए आज जो आपने क्वेश्चन कराया था वही पूछा गया था, ऐसा ये कहते हैं। ठीक है, धन्यवाद इसके लिए। ठीक है, 2 वेरिएबल का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कराना था। इसके अलावा 2 लिंक करानी थी इमेज में, सॉरी इनका कहने का मतलब होगा कि इमेज को लिंक करना था, या आपको 2 लिंक बनानी थी, एक इमेज इंसर्ट कराना था, ऐसा ये कहना चाहते होंगे। दोनों चीज़ हमने कराई है। इसके अलावा एक फॉर्म बनाना था, फॉर्म बनाना भी हमने बताया है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की देख सकते हैं। और आखिरी सवाल हमारा देख सकते हैं, देखिए इनका नाम है सर्वनिष्ठा, और इन्होंने देखिए क्या सवाल भेजा है, देखते हैं। यहाँ पर देखिए नमस्कार, और ये ऑटोमेटिक मैसेज एक चाहता है। अब इन्होंने आज के पाइथन एग्जाम में क्या पूछा गया था, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ नंबर बिटवीन 100 and 500 विच आर डिविजिबल बाई 2। 100 और 500 के बीच में ऐसा प्रोग्राम आपको बनाना था कि जो नंबर 100 और 500 के बीच में ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं उनका जोड़ हो जाए। समझ पाए सवाल कि 100 और 500 के बीच में जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं उनका सम करना था आपको। पहला प्रोग्राम ये था। दूसरा था स्ट्रिंग को रिवर्स करने का, ये तो आसान सा प्रोग्राम है। तीसरा प्रोग्राम था आपको ये पैटर्न प्रिंट कराना था, इस तरीके के पैटर्न को प्रिंट कराना था। अब इनका एक सवाल भी था, आप भी समझ लीजिए इस चीज़ को कि सर मेरा प्रैक्टिकल अच्छा नहीं गया है, एक क्वेश्चन कर पाई हूँ, एक वो भी बिना फंक्शन लगाए क्योंकि सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा था, ऐसा कुछ था। मतलब कुल मिला के एक सवाल इन्होंने सही किया था, क्या जो है ये पास हो पाएंगे कि नहीं, ऐसा सवाल इन्होंने पूछा था। तो देखिए मैंने इनसे पूछा कि इसके अलावा के क्वेश्चन में आपने कुछ लिखा है, तो इन्होंने कहा कि हाँ सर रिवर्स स्ट्रिंग में मैंने किया है। तो मैंने पूछा क्या उसको सबमिट किया था आपने, तो इन्होंने कहा सबमिट किया था। तो याद रखिए नाइलिट कहता है कि आपका प्रोग्राम रन नहीं भी होता है तो भी आप उस चीज़ को सबमिट कर दीजिए। समझ रहे हैं, तो अगर आप सबमिट करेंगे तो कुछ ना कुछ नंबर तो उसमें आपको मिलेगा। तो सवाल रन हो या ना हो उसको सबमिट आप करके ही आइएगा, बिना सबमिट करे ना आइएगा। तो ये थे आज के कुछ सवाल जो आपको कराए। बाकी और कुछ अगर जानकारी हमें मिलती है तो आपको देते हैं। आपका एग्जाम अच्छा जा रहा है ऐसा सुन के हमें खुशी मिलती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।